हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि हमें किस तरीके से इस वीक द रॉक AEW कंपनी शोज के ऊपर एज ए गेस्ट काफी बार अपीयर होते हुए दिखाई दिए हैं। जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं इस वीक के AEW कंपनी के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप क्या रही, और इस वीक के डायनामाइट शो के बाद AEW कंपनी काफी सारे सुपरस्टार्स के रिएक्शन के साथ साथ हम ये भी जानने वाले हैं कि इस वीक का डायनामाइट शो ऑफिस जाने के बाद क्या हुआ। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना, और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप की, और जानते हैं कि इस वीक के डायनामाइट स्पेशल फाइटर फेस्ट के शार्क वीक की व्यूअरशिप क्या रही। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर AEW कंपनी के डायनामाइट स्पेशल यानी कि फाइटर फेस्ट के शार्क वीक का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि इस वीक का डायनामाइट शो हमेशा की तरह ही AEW कंपनी के वन ऑफ द बेस्ट डायनामाइट शोज में से एक था। पर इसके साथ ही अगर यहाँ पर हम बात करें इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप की, तो गाइज इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप इसके पहले हुए डायनामाइट शो के मुकाबले करीब 3.4% कम हो चुकी है। जो देखा जाए तो फिर एक बार डायनामाइट शो की व्यूअरशिप के अंदर एक काफी बड़ा सरप्राइजिंग ड्रॉप है। पर जहां पर लास्ट वीक के डायनामाइट स्पेशल यानी कि फाइटर फेस्ट की वीक 1 को व्यूअरशिप मिली थी 942 के व्यूअर्स, तो वहीं पर इस वीक के डायनामाइट स्पेशल यानी कि फाइटर फेस्ट की शार्क वीक को व्यूअरशिप मिली है 910 के व्यूअर्स। जो देखा जाए तो फिर एक बार डायनामाइट शो की व्यूअरशिप के अंदर एक काफी सिग्निफिकेंट ड्रॉप है। लेकिन इसके साथ ही अगर यहाँ पर हम बात करें 18 to 49 डेमोग्राफिक की, तो गाइज 18 to 49 डेमोग्राफिक के अंदर इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप इसके पहले हुए डायनामाइट शो की उतनी आई है। यानी कि इस वीक 18 to 49 डेमोग्राफिक के अंदर डायनामाइट शो की व्यूअरशिप के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ। और जहां पर इसके पहले हुए डायनामाइट शो को 18 to 49 डेमोग्राफिक के अंदर रेटिंग्स मिली थी 0.32, तो इस वीक भी इस शो को वही रेटिंग मिली है। लेकिन गाइज यहाँ पर एक काफी सरप्राइजिंग चीज हुई है कि इस वीक AEW कंपनी के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप काफी कम होने के बावजूद फिर एक बार इस वीक का डायनामाइट शो वेडनेसडे के टॉप 50 केबल टीवी प्रोग्राम्स के अंदर नंबर 1 की पोजीशन के ऊपर आता है, जो कि पहले भी नंबर 1 की पोजीशन के ऊपर ही था। जिससे हम समझ सकते हैं कि व्यूअरशिप के अंदर ड्रॉप होने के बावजूद डायनामाइट शो केबल टीवी के ऊपर नंबर 1 की पोजीशन के ऊपर आ रहा है। और एक किसी भी रेसलिंग शो के लिए काफी बड़ी बात है, जबकि टीवी के ऊपर काफी सारे अलग अलग प्रोग्राम्स आते हैं। जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइज ये सब देखकर तो मैं काफी खुश हूँ। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगली अपडेट की, और जानते हैं कि इस वीक का डायनामाइट शो खत्म होने के बाद इस वीक के डायनामाइट शो के बाद काफी सारे सुपरस्टार्स का क्या क्या रिएक्शन आया है। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस वीक के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि इस वीक का डायनामाइट शो एक बहुत ही बड़ा डायनामाइट शो था, जिस शो के ऊपर हमें काफी सारे सरप्राइजेस देखने को मिले हैं। लेकिन गाइज एक बहुत ही बड़ा डायनामाइट शो के बाद इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर जाने के बाद काफी सारे सुपरस्टार्स के रिएक्शन सामने आए हैं। और अगर यहाँ पर हम सबसे पहले बात करें कोल कार्टर की, जिनका कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर रिकी स्टार्स के खिलाफ मैच हुआ था, तो गाइज इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर जाने के बाद यहाँ पर अपने रिएक्शन शेयर करते हुए कोल कार्टर ने लिखा कि कोल कार्टर अब AEW कंपनी अंदर आ चुके हैं। तो देखना पड़ेगा कि आगे चलकर कोल कार्टर का AEW कंपनी अंदर फ्यूचर कैसा होता है, और क्या कोल कार्टर AEW कंपनी के साथ ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं या नहीं। पर गाइज कोल कार्टर के साथ बात करते ही यहाँ पर हम बात करते हैं रिकी स्टार्स की भी, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर रिकी स्टार्स का भी एक मैच था, जहाँ पर डैनहाउसन रिकी स्टार्स को कर्स करने लाए थे। और इसी के ऊपर बात करते हुए इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर जाने के बाद रिकी स्टार्स ने एक ट्वीट किया, और यहाँ पर रिकी स्टार्स ने लिखा कि रिकी स्टार्स को कोई कर्स नहीं कर सकता। तो देखना पड़ेगा कि जब नेक्स्ट वीक इन दोनों का ये मैच होता है तो इस मैच के अंदर रिकी स्टार्स क्या करते हैं। पर गाइज इसी के साथ मैं यहाँ पर आपको एक काफी फनी बात बताना चाहूंगा कि आपने तो देखा ही होगा कि इस वीक का रैम्पेज शो चलने के दौरान हमें रैम्पेज शो ऊपर एक सुपरस्टार शार्क का कॉस्ट्यूम पहनकर घूमता हुआ दिखाई दिया था, और हमें लग रहा था कि वो कोई कॉमेडी सुपरस्टार हो सकता है, जैसे कि ब्रैंडन कटलर या फिर डैनहाउसन। पर गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि शार्क कॉस्ट्यूम के पीछे कोई कॉमेडी सुपरस्टार नहीं बल्कि AEW कंपनी का एक काफी सीरियस सुपरस्टार था। और गाइज ये कोई और नहीं बल्कि द नेटिव बीस्ट नायला रोज थी, जो देखकर तो मैं काफी सरप्राइज था। और गाइज आप यहाँ पर फोटोज देख सकते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो ऑफ एयर जाने के बाद नायला रोज ने अपने फोटो शेयर किए हैं कि किस तरीके से उन्होंने इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर एक शार्क कॉस्ट्यूम पहना था। जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइज हमने इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर ब्रॉडी किंग और डार्बी अलिन का भी खतरनाक मैच देखा था, और अपने इसी मैच के ऊपर बात करते हुए ब्रॉडी किंग ने कुछ ट्वीट्स किए हैं। और यहाँ पर ब्रॉडी किंग ने लिखा कि शायद गॉड फॉरगिव करता होगा, लेकिन ब्रॉडी किंग नहीं करते, क्योंकि ब्रॉडी किंग गॉड किलर है। जो कुछ ट्वीट शेयर कर ब्रॉडी किंग ने इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर अपना रिएक्शन शेयर किया है, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। और गाइस इसके साथ ही इस वीक के डायनामाइट शो का मेन इवेंट खत्म होने के बाद सैमी गेवरा ने एक ट्वीट किया, जहां पर सैमी गेवरा ने लिखा कि लेग सिक्स गॉड फॉरएवर, यानी कि सैमी गेवरा हमेशा से क्रिस जेरिको के साथ रहने वाले हैं। जिस पर भी आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइज हमने इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर एनर्जी का एक काफी सरप्राइजिंग हील टर्न भी देखा था, और गाइज एनर्जी ने अपना हील टर्न करने के बाद हाल ही में अपने रिएक्शन शेयर करते हुए अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर एक ट्वीट किया है, जहां पर पहले तो एनर्जी ने सिंपली एक स्माइलिंग इमोजी डाला और इसके ऊपर डेल गार्सिया ने एनर्जी को कहते हुए कहा
कि एक नई टीम मेंबर को उनकी टीम के अंदर वेलकम, जिसके ऊपर एनर्जी ने अपने न्यू बेस्टी के तौर पर डेनियल गार्सिया को थैंक यू कहा। और इसी के साथ एनर्जी ने एक और ट्वीट किया है जहां पर हम देख सकते हैं कि एनर्जी कह रही है कि उन्हें बटन्स पुश करना काफी पसंद है। जो कुछ ट्वीट्स कर एनर्जी ने इस वीक के डायनामाइट शो पर अपने हिल टर्न के बाद अपना कुछ रिएक्शन शेयर किया है। पर गाइज एनर्जी की हिल टर्न के ऊपर बात करते हुए एनर्जी के बेस्ट फ्रेंड यानी कि जॉन सिल्वर ने भी एक ट्वीट किया और यहाँ पर जॉन सिल्वर ने लिखा कि जॉन सिल्वर को लग रहा है कि उन्हें अपने बेस्ट फ्रेंड की जरूरत है, जिससे हम समझ सकते हैं कि प्रॉब्ली यहाँ पर एनर्जी डार्क ऑर्डर छोड़कर जेरिको प्रीचियस सोसाइटी ज्वाइन करती हुई दिखाई दे सकती है। तो देखना पड़ेगा कि ऐसा होता है या नहीं। और गाइज आप भी मुझे एनर्जी की हिल टर्न के ऊपर अपना रिएक्शन शेयर करिए। पर इसके साथ ही हमने देखा था कि इस वीक के डायनामाइट स्पेशल फाइटर फेस्ट के शार्क वीक के ऊपर हमें जंगल बॉय एडब्ल्यू कंपनी अंदर अपने रिटर्न करते हुए दिखाई दिए थे। और गाइज अपने रिटर्न के ऊपर रिएक्शन शेयर करते हुए यहाँ पर जंगल बॉय ने सिंपली एक ट्वीट किया जहाँ पर जंगल बॉय ने तो फोटो शेयर किए हैं, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक फोटो के अंदर क्रिश्चियन के जंगल बॉय के ऊपर टर्न हुए हैं और दूसरे फोटो के अंदर जंगल बॉय एडब्ल्यू कंपनी अंदर वापस आए हैं, जिससे तो हम कुछ कह नहीं सकते कि यहाँ पर जंगल बॉय का क्या कहना है, लेकिन यही कुछ जंगल बॉय का रिएक्शन था। पर गाइज इसके साथ ही हमने इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर मेन इवेंट के अंदर एक काफी खतरनाक बार्ब वायर एवरीवेयर मैच देखा था। और गाइज ये मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर इस मैच के अंदर कम्पीट करने वाले सुपरस्टार यानी क्रिस जेरिको ने ये मैच खत्म होने के बाद सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर अपनी कुछ फोटो शेयर किए हैं। और गाइज यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये मैच खत्म होने के बाद क्रिस जेरिको की हालत कैसी है और क्रिस जेरिको की बॉडीज के ऊपर कितने सारे वुंड्स आए हैं। और ये फोटोज ये मैच खत्म होने के बाद की इमीडिएट की फोटोज थी। पर ये मैच खत्म होने के बाद क्रिस जेरिको ने 24 आवर्स के बाद एक और फोटो शेयर किया है जहां पर आप देख सकते हैं कि 24 आवर्स के बाद क्रिस जेरिको की हालत कैसी है। और गाइस इन फोटो से हम समझ सकते हैं कि रेसलिंग एकदम लिजिट स्पोर्ट है और जो कोई कहता है कि रेसलिंग फेक है उसे ऐसा कहने से पहले काफी बार सोचना चाहिए। और यही कुछ रिएक्शंस और फोटोज थे जिनके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगली अपडेट की और जानते हैं कि इस वीक का डायनामाइट शो ऑफिस जाने के बाद क्या हुआ और हमें इस वीक के डायनामाइट शो ऑफिस जाने के बाद कौन कौन सी चीजें देखने को मिली है। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि इस वीक के डायनामाइट शो के मेन इवेंट के अंदर एडी किंगस्टन अपना मैच हार गए थे और इसीलिए गुस्से में एडी किंगस्टन ने क्रिस जेरिको को स्पाइडर वेब के अंदर फेंका था और इसके साथ ही इस वीक का डायनामाइट शो ऑफिस चला गया था। पर गाइज इस वीक का डायनामाइट शो ऑफिस जाने के बाद भी कुछ हुआ है और यहाँ पर एडब्ल्यू कंपनी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर कुछ वीडियो शेयर किए हैं जहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस वीक का डायनामाइट शो ऑफिस जाने के बाद क्या हुआ। और गाइज यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर काफी सारे मेडिकल सिक्योरिटी गार्ड्स आए हैं और वो यहाँ पर क्रिस जेरिको को उस स्पाइडर वेब से निकालने का ट्राई कर रहे हैं, जहाँ पर क्रिस जेरिको काफी रो भी रहे थे। और क्रिस जेरिको को स्पाइडर वेब से निकालने के बाद मेडिकल स्टाफ क्रिस जेरिको को यहाँ पर स्ट्रेचर के ऊपर रखकर हॉस्पिटल ले गया। जो सब चीजें इस वीक का डायनामाइट शो ऑफिस जाने के बाद हुई है। लेकिन गाइज इसी अगर आपको लग रहा है कि इस वीक का डायनामाइट शो ऑफिस जाने के बाद प्रॉब्ली क्रिस जेरिको इंजर्ड हुए हैं, तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि शायद ऐसा नहीं है और क्रिस जेरिको पूरी तरीके से ठीक है और शायद एक स्टोरी लाइन का पार्ट था। और यही सब चीजें इस वीक का डायनामाइट शो ऑफिस जाने के बाद हुई है, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे बड़े अपडेट की और जानते हैं कि किस तरीके से हमें द रॉक इस वीक के डायनामाइट शो पर कई बार गेस्ट अपीयरेंस करते हुए दिखाई दिए। पर गाइज मैं आपको पहले ही बताना चाहूंगा कि ये कुछ बड़ी अपडेट नहीं है, ये सिर्फ छोटी अपडेट है और इसको आप काफी सीरियसली मत लीजिएगा, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि एडब्ल्यू कंपनी अपने शोज करने के दौरान कई बार पिक्चर इन पिक्चर ब्रेक के अंदर जाती है, जहां पर हमें एक तरफ एक एडवर्टाइजमेंट चलती हुई दिखाई देती है तो दूसरी तरफ एडब्ल्यू कंपनी का शो चलता हुआ दिखाई देता है। और जब इस वीक का डायनामाइट स्पेशल यानी कि फाइटर फेस्ट शार्क वीक पिक्चर इन पिक्चर के अंदर गया था तो गाइज हमें कई बार ड्वेन द रॉक जॉनसन यहाँ पर पिक्चर इन पिक्चर के अंदर आकर एडब्ल्यू कंपनी के शोज के ऊपर अपनी गेस्ट अपीयरेंस करते हुए दिखाई दिए है। और ये कुछ बड़ी अपडेट तो नहीं है, लेकिन गाइस फैंस ने इस चीज को एक काफी बड़ी अपडेट बना दिया है और यहाँ पर फैंस द रॉक को भी फॉरवर्ड डोर खोलने के लिए काफी थैंक यू कर रहे हैं। और आप भी कुछ यहाँ पर सोशल मीडिया के फैंस के रिएक्शंस देख सकते हैं कि किस तरीके से फैंस द रॉक को एडब्ल्यू कंपनी के शोज के ऊपर आने के लिए अप्रिशिएट कर रहे हैं, जो बात मुझे लगा कि आपको बतानी चाहिए। क्योंकि माना कि द रॉक इस वीक का डायनामाइट शो चलने के दौरान डायनामाइट शो के ऊपर आए थे, पर वो भी एक एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, क्योंकि मुझे लगता है कि रियलिटी में तो ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। लेकिन देखते हैं कि क्या कभी द रॉक एडब्ल्यू कंपनी शोज के ऊपर आते हैं या नहीं। पर मैं तो रॉक को एडब्ल्यू कंपनी अंदर देखना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी होगा। और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए किसके ऊपर आपका क्या कहना है। और ऐसे ही एडब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और एडब्ल्यू कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?